मरून सूफी साहब के साहबजादे, उनके फर्जन नूरुल्लाह साहब और उनके तमाम साथी और तंजीम के तमाम उलमा इकराम, मेरे बुजुर्ग और अपने वाजिद अली साहब और यहाँ बैठे हुए तमाम मेरे अपने साथी, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहीं भी फिलहाल अभी तकरीर नहीं करना है। तकरीर जो होगी तो वो 14 अक्टूबर की, बीच के जितने भी प्रोग्राम रहेंगे वहाँ सिर्फ और सिर्फ मैं शुक्रिया अदा करने वाला हूँ आप लोग का, सभी लोग का, शहरियों का। लेकिन असल में सूफी साहब ने, उनके साथियों ने इतनी ज़्यादा तारीफ मेरी कर दी। तारीफ तो अल्लाह की होती है। मैं भी आप जैसा इंसानी हूँ। मुझे इस जगह पे लाने वाले, यहाँ तक पहुँचाने वाले अल्लाह के रहम करम से आप ही लोग हैं। खानका के लोग हैं, सुन्नी जमीयतुल उलमा के सभी तंजीमों के लोग हैं, और मैं अभी सुन्नी तंजीम से, सुन्नी जमात से ही जुड़ा हूँ। शायद आप लोग को ये अलग बात है, कोई प्रोग्रामों में बुलाते हैं अलग अलग जमात के लोग को जाना पड़ता है, क्योंकि सियासी आदमी भी है। और ये बिल्कुल उतना ही सच है। मुझे पूरे 38 बरस हुए, लेकिन 1978 में जब कांग्रेस और दो पत्ती और दीगर आरपीआई के लोगों की एक पेट तो हुआ था, उस वक्त तो 1978 में हमने नारायण सोनू सिंधु साहब हजार खोली से 2 लोग मुंतखब हुए थे, एक मजीद महल साहब जनता पार्टी से और नारायण सोनू सिंधु कांग्रेस के पेट पर में चुनकर आए थे। क्योंकि मेरा पूरा खानदान पहले से ही कांग्रेसी रहा है, मैं कोई पार्टी में इधर उधर गया नहीं हूँ, और मेरे उस्ताद सही में हारून अहमद अंसारी मरहूम है। और यहाँ के मेरे ऐसे कई कार्यकर्ताओं को लीडर बनाने वाले, चाहे वो मरहूम हाजी शब्बीर अहमद हो, मरहूम निहाल अहमद साहब हो, आशा आपा हो, कई ऐसे लोगों को उन्होंने बना के गए। अंसारी साहब ने अल्लाह ताला से काम लिया। मैंने कोई शहर के अंदर अगर खानकाओं का, दरगाहों का अगर कोई काम किया तो ये आप लोगों ने मुझ पे, अल्लाह ने जवाबदारी दी, वो मैंने जिम्मेदारियां निभाया। आज ये गुलाब सिंह सूफी साहब के मरून के साथियों ने मिलकर ये दरगाह भी, ईटा शाह की दरगाह भी, और ऐसे हमारे कलूशा बाबा की दरगाह जहाँ के चीफ सेक्रेटरी हमारे बैठे, हाँ महबूब भाई, हम जा रहे हैं। तो ऐसे जितने भी है, बहुत सारे लोग अतिक्रमण कर रहे थे, बहुत सारा कब्जा कर लेते थे लोग, तो इन लोगों ने बहरहाल मेहनत करके इसको सवारा बनाया। अल्लाह ने मदद की, और ये हमारे बुजुर्गान दीन ने भी इनकी मदद की गहरी तरीके से। और इसको सही माने में जो अभी एक के माहौल अभी आया था, ये सब पूरा डेवलप होने के बाद सूफी साहब के जब, और अभी दोबारा आया, तो बहुत इसके अंदर डेवलप है अल्लाह के करम से। अल्लाह ताला ऐसे ही तुमसे काम लेते रहे, आप लोग ऐसे ही आगे मजहबी काम करते रहे, खानकाओं का काम करते रहे, मेरी दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम के ज़ेर एहतमाम शहर की 40 दरगाहों, खानकाओं, तंजीमों, अंजुमनों, सोसाइटी के तमाम ज़िम्मेदारान की जानिब से शहर के अवामी लीडर शेख रशीद शेख शफ़ी साहब को खानकाई इस्तकबाल दिया गया। इस बिना पे इस्तकबाल दिया गया कि शेख रशीद साहब ने पिछले दौर इक़्तिदार में खानकाओं और दरगाहों की और तंजीमों को ओपन स्पेस देकर
खानकाई मिजाज शहर में लीडरी के ताल्लुक़ से मालेगांव शहर में वाहिद लीडर वो है जो शेख रशीद साहब ने दिया, और हमें उम्मीद थी कि शेख रशीद साहब इस खानकाई मिजाज को रखते हुए शहर की तमाम खानकाओं, दरगाहों और तंजीमों के ज़िम्मेदारान की कद्र किया करते हैं। जब हम उनके पास कोई भी मसले मसाइल खानकाओं के ताल्लुक़ से लेकर गए तो शेख रशीद साहब ने सिर्फ उम्मीद नहीं जताई बल्कि उस काम में आपने फ़ंड भी दिया और उसकी तामीर आज मुकम्मल भी हुई। उस बिना पे शेख रशीद साहब का शहरी इस्तकबालिया चालू है। 40 साल खिदमात में ये एक अहम खिदमात थी जो खानकाई अवार्ड के ज़रिए उनको दी गई। उम्मीद है शहर मालेगांव के तमाम हज़रात और तमाम खानकाओं के ज़िम्मेदारान, तंजीमों के ज़िम्मेदारान की जानिब से ये खानकाई इस्तकबाल शेख रशीद साहब की बारगाह में, शेख रशीद साहब की खिदमत में इस तरीके से कारगर रहेगा कि आइंदा भी दौर इक़्तिदार में वो खानकाओं और तंजीमों के अदारों के काम सरे फेरिस्त तो रखेंगे। और बहुत सारे मुतालबात हमसे वादे भी हुए हैं, हमसे काम करने का उन्होंने वादा भी किया है। इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से शेख रशीद साहब इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाएँगे। आज के प्रोग्राम में तमाम तंजीमों का, सोसाइटियों का, अंजुमनों का, दरगाहों के ज़िम्मेदारान का ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल इस्लाम की जानिब से बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया जाता है, और तमाम प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़िम्मेदारान का जिन्होंने इस प्रोग्राम को कवरेज देकर हमें इस प्रोग्राम को कामयाब किया। शुक्रिया।